राम राम सभी को। मैं दिखाता हूँ आपको नेशनल हाईवे। और आज नेशनल हाईवे पे चलने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको मैं। हाईवे के ऊपर हम 1033 बोर्ड के ऊपर साइन पे लिखा होता है तकरीबन, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, उसका क्या क्या कर सकते हैं हम। उस पर कॉल करके हम हर प्रकार की सुविधा ले सकते हैं नेशनल हाईवे पे 1033 के ऊपर। जैसे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई हो या तेल ख़त्म हो चुका हो, तो हमें 5 लीटर तक तेल की सुविधा मिल सकती है, और उसके 5 लीटर तेल के ही पैसे देने पड़ेंगे हमें, उससे एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो नेशनल हाईवे के ऊपर ये चीज़ें होती है ना, उसको आप फ़ोन करके मंगा सकते हो, सहायता ले सकते हो। किसी भी आपातकालीन स्थिति के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। और आज के टाइम हमारे क्या है कि पहले थे हाईवे, अब हाईवे का ज़माना जा लिया है। अब भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, जो फिलहाल प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेस हाईवे बनाने लग रही है सरकार। एक्सप्रेस हाईवे जैसे विदेशों में होते हैं एक्सप्रेस हाईवे, सेम वही सिस्टम हो चुका है। क्योंकि भारत सरकार एक जो कॉरिडोर है उसका समझौता हुआ है काफ़ी देशों के साथ, कॉरिडोर समझौता जो समझौता हुआ है कॉरिडोर, तो उस पर क्या है कि वो अपने जो देश के नज़दीक देश लगते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो वो जो हमारा जो कॉरिडोर समझौता यानी शेरशाह सूरी मार्ग जो बोलते हैं, हमने इतिहास में भी पढ़ा था शेरशाह सूरी मार्ग क्या है। तो वो जो शेरशाह सूरी मार्ग है वो कोई टूर का जो कॉरिडोर का समझौता है, उसके अंदर जो काफ़ी देशों के साथ ऑन रोड हमारा ट्रांसपोर्ट का काम होगा। क्योंकि देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा जीडीपी चलती है ट्रांसपोर्ट पे ही, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे आधारित होती है। अगर देश की जीडीपी के बारे में कुछ करना हो तो सबसे मेन भूमिका होती है जीडीपी के लिए, बढ़ाने के लिए जीडीपी के लिए जो ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है। तो ये है नेशनल हाईवे NH9। तो मैं रुक गया था यहाँ पे, तो मैं चलो क्यों ना मैं भी वीडियो बना लेता हूँ, इस पर एक बता देता हूँ भाइयों को। ये नेशनल हाईवे तो जो हमारे काफ़ी देश है, जो रोड होगा ना जो हमारे देश भारत सरकार बना रही है, वो रोड अफ़गानिस्तान से होता हुआ अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान। और जो शेरशाह सूरी मार्ग था, आप कभी भी नेट पे चेक कर सकते हो शेरशाह सूरी मार्ग क्या था। जो हमने इतिहास में भी पढ़ा है वो शेरशाह सूरी मार्ग ये था, जो काफ़ी देशों के साथ ऑन रोड ट्रांसपोर्ट की जा सके, तो उससे हर देश को फ़ायदा होगा। और आने वाले समय के अंदर जो हम विदेशों में देख रहे हैं ना, वैसे रोड बनाने लग रही है भारत सरकार। 100 से 150 की स्पीड पे आप दौड़ सकते हो उन एक्सप्रेस हाईवे पे। नेशनल हाईवे का ज़माना अब हौली हौली बिल्कुल डाउन चला जाएगा। जो भी सरकार अब नए रोड की डेवलपमेंट कर रही है ना, वो एक्सप्रेस हाईवे ही बना रही है। एक्सप्रेस हाईवे का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा भारत सरकार को भी और पब्लिक को भी। आने वाले समय में जो ड्राइवरों की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश से जो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रकों का जो सामान का होगा, वो ट्रकों के द्वारा ही होगा। ऑन द रोड होगा तो ड्राइवर की डिमांड बेसिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि एजुकेटेड ड्राइवर मिलने ही नहीं है अपने को। क्योंकि जो हमारा सामान आता है वो बाय समुद्री जहाज़ों के द्वारा आता है, तो उसमें आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है आने में। तो भाई उस करके जो सरकार है ना, वो ये चाह रही है कि जो भी एक सामान हमारे पास पहुंचने में कम से कम 2 महीने टाइम नहीं लगता है विदेशों से, यूरोप से आने में, तो वो सामान बाय रोड बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। तो उस करके जो ये कॉरिडोर समझौता हुआ है काफ़ी देशों के साथ, जिसके अंदर जो पीछे समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका के भी साइन है, काफ़ी कंट्री जो बड़ी कंट्री हैं उसी सभी कंट्रियों के साइन है उस समझौते के अंदर। तो इसमें किसी देश का इंटरफेयर नहीं होगा। जिस देश में जो रोड निकलेगा ना, वो तो उस देश की जिम्मेवारी होगी उसके लिए। तो जैसे हमारे भारत में सीप आते हैं ना, जो राम सेतु आश्रम है, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। समुद्र से जो भारी सीप है वो उसके ऊपर कर आ नहीं सकते, इसलिए उनको घूम के आना पड़ता है बंगाल की खाड़ी के साइड, जैसे बताते हैं उसी हिसाब से। तो उस करके उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तब करके ये जो एक्सप्रेस हाईवे बनने लग रहे हैं ना, तो उसका ये बेनिफिट होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पेज को फॉलो करें अपने को ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी ये दृश्य है। तो देखो आप, पहले ये रोड अपने को टीवी में देखा करते थे हम, इतने चौड़े रोड, तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रोड, इतने चौड़े रोड बहुत हो चुके हैं। और आने वाले समय में इतने फास्ट एक्सप्रेस हाईवे होंगे, जैसे दिल्ली से जम्मू कश्मीर, दिल्ली से बॉम्बे, जैसे भारतमाला, ये जो सभी रोड बनने लग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे और भारत के लिए यानी हमारे देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रोड होंगे, क्योंकि इस पर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी की जा सकेगी और ट्रांसपोर्ट से ही हमारे देश का विकास होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जैसे इतने बड़े ट्रक हमारे को बहुत ही कम देखने को मिलते थे रोडों पे, हैवी ट्रक जो खास करके
देखो आप इसके कितने कितने टायर हैं। तो जो ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर लाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होया करती। सरकार ये चीज़ें हमें बहुत ही फास्ट रोड के द्वारा पहुंचाएगी। जो एक्सप्रेस हाईवे होंगे इनको दिक्कत नहीं होगी पहुंचने में। नहीं, ये ऐसा सामान अगर हमारे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना होता था तो उसमें भी बहुत समय लग जाता था। तो ये सामान जल्दी पहुंचते हैं इस करके तो मैं कभी आपको इस रोड के बारे में बता रहा था भी। एक तो ड्राइवरों की इतनी डिमांड हो जाएगी, एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद एक से दूसरी कंट्री जाएंगे बाय रोड।